नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने जिस तरह से झांसी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उससे लगता है कि ये वो उमा भारती नहीं है जो पार्टी में प्रासंगिक थी, जो पार्टी की धारदार नेता थी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदार थी। आज क्या हो गया है उमा जी को, ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आखिर अचानक 3.5 साल पहले उमा भारती को झांसी से चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? क्यों वे अपनी ही पार्टी के जो सिटिंग सांसद हैं उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं? क्यों उन्होंने अचानक ये घोषणा की कि मध्य प्रदेश से वे कोई वास्ता नहीं रखेंगी, ना वे सांसद बनेंगी, ना विधायक बनेंगी? इस बात का अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज लगा रहे हैं। दरअसल आप और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती जी लंबे समय से अप्रासंगिक हो चुकी हैं और वे अपने ही कई कार्यों के कारण से पार्टी से लगातार दूर हो रही हैं। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब उमा भारती जी ने यहाँ गाय के बचाने के लिए तमाम सारे काम किए। शराब के खिलाफ वे सड़कों पर उतरी, उन्होंने शराब की दुकानों पर पत्थर फेंके, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई उनको मान्यता नहीं मिली, मध्य प्रदेश में कोई उनको बहुत बड़ा समर्थन नहीं मिला। वे अपनी ही पार्टी के निशाने पर जरूर रहीं। पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने उनके परिवार को प्रताड़ित किया, उसके बाद भी उनको कोई बहुत बड़ा समर्थन नहीं मिला। अब उन्होंने अचानक एक घोषणा कर दी है और इस घोषणा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उमा जी चाहती क्या हैं। आप अंदाज लगाइए कि उमा जी एक बार सांसद रही हैं झांसी से, वे केंद्र में मंत्री भी रही हैं, बड़ी बड़ी नेता रही हैं, लेकिन मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने उमा भारती को बिल्कुल किनारे लगा दिया है। एक तरह से कह सकते हो कि उमा भारती इस समय भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह अप्रासंगिक है। उन्होंने खुद ही घोषणा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अब जब झांसी में चुनाव में 3.5 साल बाकी हैं, झांसी के मतदाताओं ने वहाँ अनुराग शर्मा जी को अपना सांसद चुन रखा है, अचानक उमा जी घोषणा कर रही हैं कि मैं अगला चुनाव झांसी से लड़ूंगी, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर लड़ूंगी। आप अंदाज लगाइए उस सांसद पर क्या बीत रही होगी, जिस सांसद ने को जनता ने चुना है, झांसी से चुना है, और अभी उन्होंने कहा नहीं है कि वे चुनाव से बाहर जा रहे हैं, उनके पास उम्र भी है। तो अचानक उमा जी को क्या हो गया है, ये एक सवाल पार्टी के अंदर पूछा जा रहा है। दूसरा एक मामला, मध्य प्रदेश के नेता तो बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, चाहे वो मोहन यादव जी हों, शिवराज सिंह चौहान हो, संगठन में हेमंत खंडेलवाल जी हों, कोई भी नेता हों, उनको इसलिए राहत की सांस लिए कि उमा जी ने कह दिया है कि अब वे मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं लौट रही हैं। यदि वे चुनाव की राजनीति में जाएंगी तो उत्तर प्रदेश से जाएंगी। यानी मध्य प्रदेश के नेता अब निष्फिक्र हो गए, बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं कि उमा जी मध्य प्रदेश नहीं आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं करेंगी, क्योंकि वे कह चुकी हैं चुनाव झांसी से लड़ेंगी। कोई आंदोलन करना होगा तो वे झांसी की ओर जाएंगी। मतलब कुल मिला के आप जानते हैं कि मई 2024 में चुनाव हुए हैं, तब झांसी की जनता ने अनुराग शर्मा जी को सांसद चुना है। प्रदीप जैन जो आदित्य उन्हें हराया और अनुराग शर्मा जी को जिताया है। अभी अनुराग शर्मा जी को 1.5 साल हुए हैं इस कार्यकाल में, और वे लगातार ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला चुनाव भी लड़े। लेकिन उमा जी का झांसी से चुनाव लड़ने की घोषणा से क्या भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को झटका नहीं लगा है? क्या झांसी में उनके ये नहीं हो गया कि पता नहीं टिकट किसको मिलेगा? क्या झांसी के मतदाता अनुराग शर्मा के प्रति वो रहेंगे कि यही लड़ेंगे, क्या उमा जी लड़ेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उमा जी को एश्योर किया है कि आपको चुनाव लड़ना है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये निर्णय पार्लियामेंट बोर्ड करता है। और उमा जी इस समय पार्लियामेंट के ना तो हिस्सा हैं, ना पार्लियामेंट बोर्ड में वो हैं, ना पार्लियामेंट बोर्ड के किसी सदस्य ने उनसे कहा है कि आपको अगला चुनाव लड़ना है, ना पार्टी नेतृत्व में उनने उनसे कोई आग्रह किया है।
इसके बाद उमा जी का ये घोषणा करना कि वे झांसी से चुनाव लड़ेंगी, पार्टी कार्यकर्ताओं में एक असमंजस जरूर पैदा कर गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उमा जी को पिछले 4 दशक से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे राजनीति में परिपक्व रही हैं, लेकिन उनका ये जो निर्णय वो अपरिपक्वता से भरा हुआ है। उनके कई निर्णय अपरिपक्व रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा निर्णय है जब वे अपनी ही पार्टी के एक सांसद को जाने अनजाने में कमज़ोर कर गई हैं। बिल्कुल क्लियर है कि जाने अनजाने में झांसी के सांसद को उन्होंने कमज़ोर कर दिया है। हो सकता है आने वाले समय में झांसी के जो सांसद हैं वो पार्टी के अंदर अपनी बात कहें कि इस तरह से मेरी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कोई कैसे कर सकता है, और तब जब वो उमा जी जैसा बड़ा नेता हो, बड़े कद का नेता हो, तो निश्चित तौर पे ये जो घोषणा है उमा जी की, इसे पार्टी मुझे लगता है कि उतनी गंभीरता से नहीं लेगी। और मुझे इस बात का भी संशय है कि इतनी जल्दी घोषणा करने से हो सकता है कि पार्टी उमा जी से और दूरी बनाए। ये पार्टी, यही कई बार हम लोगों ने अपने प्रोग्राम बनाए हैं कि उमा जी का कोई दुश्मन नहीं है, वे खुद अपनी दुश्मन है। उमा जी का कोई विरोधी नहीं है, वो खुद अपनी विरोधी हैं। और उमा जी कभी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारती। मुझे तो लगता है कि अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पर मार देती हैं। उमा जी जैसी समझदार नेता का ये जो बयान आया है कि वे अगला चुनाव झांसी से लड़ेंगे लोकसभा का, वो निश्चित तौर पे उनकी एक और अपरिपक्वता को दिखाने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब मध्य प्रदेश के नेता ज़रूर उनकी मध्य प्रदेश में दावेदारी से राहत महसूस कर रहे होंगे। यहाँ के कार्यकर्ता भी जो उनसे जुड़े हैं वो भी अब दूरी बनाएंगे, क्योंकि अब उमा जी को तो यूपी जाना है चुनाव लड़ने। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका दखल धीरे 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 कम होते होते अब लगभग शून्य जैसा हो गया है। मध्य प्रदेश में अब उनका जनाधार, अब ये चुनाव लड़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जनाधार भी धीरे धीरे कम हुआ है उमा जी का। निश्चित तौर पर उनका जो स्वास्थ्य है उस कारण से भी वे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती, लोगों से नहीं जुड़ पाती, लोगों से नहीं मिल पाती। तो लेकिन हाँ, इतना सही है कि आज जो उमा जी ने घोषणा की है कि झांसी से चुनाव लड़ेंगी, ये उनका एक और कहना चाहिए नासमझी वाला कदम है। अपरिपक्वता दिखाई है उन्होंने, और पार्टी में इससे उनका कोई भला होगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उमा जी ने ये बयान देके अपना खुद का बड़ा नुकसान कर लिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।